फुटबॉल में इंग्लिश सब्जेक्ट मत करो हाँ प्रिय बच्चों, आप सभी से नमस्कार। आज कक्षा 5 में सब्जेक्ट हिंदी में पाठ 13 मेरा नया बचपन, पाठ 13 निकालें। हिंदी में पाठ 13 मेरा नया बचपन। पाठ का सारांश देखें पहले। मेरा नया बचपन पाठ का सारांश है कहानी के रूप में। इस कविता में कवित्री ने बचपन की यादों को ताजा किया है। बचपन की याद भुलाना मुश्किल है, क्योंकि बचपन का खेलना, कूदना, मस्ती, रोना, मचलना आदि बाल स्वभाव की क्रियाओं को भुलाना कठिन है। बाल स्वभाव की क्रियाओं को भुलाना कठिन है। बचपन में बच्चे ऊंच नीच का भेदभाव नहीं जानते, छुआछूत नहीं समझते, निष्पाप जीवन, भोली सी मधुर सरलता, माँ का वो कहकर बुलाना, तुतला कर बातें करना, माँ को अपने हाथों से खिलाना, गोदी में मचलना, माँ ने भी फिर से अपना बचपन पा लिया है। मैं भी तुम्हारे साथ खेलती खाती हूँ और बच्चा बन जाती हूँ। तो देखिए बच्चों, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन की, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। तो बच्चों, ये बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के मेरा नया बचपन से दी गई है। इसकी लेखिका श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है। कवित्री ने इस कविता में बचपन की यादों को ताजा किया है। इनके अनुसार बचपन से ही प्यारा समय जीवन में कोई नहीं होता। बचपन से प्यारा समय जीवन में कोई नहीं होता। इन 4 लाइनों का शाब्दिक अर्थ देखें। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। इन 4 लाइनों का सरल अर्थ देखें बच्चों। कवित्री कहती है कि हे बचपन तेरी मुझे बार बार याद आती है, तेरी मुझे बार बार याद आती है। तू मेरे जीवन की सबसे प्यारी एवं मस्त खुशी ले गया है। दूसरी पंक्ति है बच्चों, दूसरी लाइन देखें। चिंता रहित खेलना खाना, फिर फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कैसे भूला जा सकता है
प्रसंग, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। तो बच्चों, संदर्भ प्रसंग में देखें पहले प्रस्तुत काव्य पंक्तियां पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के मेरा नया बचपन से ली गई हैं। इसकी लेखिका श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है। कवित्री ने इस कविता में बचपन की यादों को ताजा किया है। इनके अनुसार बचपन से प्यारा समय जीवन में कोई नहीं होता। बचपन से प्यारा समय जीवन में कोई नहीं होता। 4 लाइनों का सरल अर्थ देखें बच्चों। कवित्री कहती है कि बचपन निश्चिंत होकर खाना, खेलना, निडर होकर घूमना फिरना, ये बचपन का आनंद कैसे भुलाया जा सकता है, कैसे भुलाया जा सकता है। तीसरी पंक्ति देखिए बच्चों, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आह झोपड़ी और चीखड़ों में रानी। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आह झोपड़ी और चीखड़ों में रानी। तो देखिए संदर्भ प्रसंग है प्रस्तुत काव्य पंक्तियां पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के मेरा नया बचपन से ली गई है। इसकी लेखिका श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है। कवित्री ने इस कविता में बचपन की यादों को ताजा किया है। इनके अनुसार बचपन से प्यारा समय जीवन में कोई नहीं होता। कवित्री कहती है कि बचपन में ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, सब एक समान थे, छुआछूत भी कोई नहीं जानता था। कवित्री बड़ी प्रसन्नता से कहती हैं कि उस समय साधारण मकान और साधारण वेशभूषा में भी मैं अपने आप को रानी समझती थी। तात्पर्य यह है कि बचपन में बच्चा गरीब और अमीर का कोई भेदभाव नहीं जानता। बचपन में कोई भी बच्चा अमीर गरीब का कोई भेद नहीं जानता। अगली पंक्ति है बच्चों, देखें जरा, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। संदर्भ में प्रस्तुत काव्य पंक्तियां पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के मेरा नया बचपन से ली गई हैं। इसकी लेखिका श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है। कवित्री ने इस कविता में बचपन की यादों को ताजा किया है। इनके अनुसार बचपन से प्यारा समय जीवन में कोई नहीं होता। 4 लाइनों का सरल अर्थ देखिए। कवित्री कहती हैं कि वो बचपन का रोना और मचलना कैसे आनंददायक था। बड़े बड़े आंसू मोती के समान माला जैसे लगते थे, अर्थात आंसू रूपी मोतियों की माला जब तक पहन ली जाती थी। 5वीं पंक्ति देखिए जरा, वो भोली सी मधुर सरला, वो प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर बिता सकेगा तू मेरे मन का संताप। वो भोली सी मधुर सरलता, वो प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। संदर्भ प्रसंग में
प्रस्तुत काव्य पंक्तियां पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के मेरा नया बचपन से ली गई हैं। इसकी लेखिका श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है। कवित्री ने इस कविता में बचपन की यादों को ताजा किया है। इनके अनुसार बचपन से प्यारा समय जीवन में कोई नहीं होता। 4 लाइनों का सरल अर्थ देखें। कवित्री कहती हैं कि वो भोली सी सूरत, मीठी सरलता, वो निष्पाप प्यारा जीवन, क्या वो बचपन फिर से आकर तू मेरे संताप को मिटा सकेगा, मेरे दुख को मिटा सकेगा। अगली पंक्ति है बच्चों, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी वो छोटी सी कुटिया मेरी। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी वो छोटी सी कुटिया मेरी। संदर्भ प्रसंग में प्रस्तुत काव्य पंक्तियां पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के मेरा नया बचपन से ली गई हैं। इसकी लेखिका श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है। कवित्री ने इस कविता में बचपन की यादों को ताजा किया है। इसके अनुसार बचपन से प्यारा समय जीवन में कोई नहीं होता। 4 लाइनों का सरल अर्थ है। कवित्री कहती हैं कि मैं बचपन को बुला रही थी, मेरी बिटिया बोल उठी, बगीचे में फूल कर वो बोली, वह छोटी सी कुटिया मेरी कहाँ है, उसमें कितना आनंद था। माँ को कहकर बुला रही थी, बिट्टी खाकर आई थी, कुछ भूखे कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। इसमें 4 लाइन का अर्थ देखें। कवित्री कहती है कि बचपन में जब मैं मिट्टी खाती थी तो माँ मुझे ओ कहकर बुलाती थी, कुछ हाथ में लिए मुझे खिलाने आई। मैंने पूछा ये क्या लाई, बोल थी वो माँ खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से मैंने कहा तुम आओ। कवित्री कहती है कि मैंने माँ से पूछा क्या लाई हो, तब वो बोल थी तोतली बोली में माँ खाओ। ये बात बोली सुनकर हृदय खुशी से भर गया। मैंने कहा तुम ही खाओ। खाओ का मतलब खाओ। पाया बचपन फिर से मैंने, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजूर मूर्ति देखकर मुझे नवजीवन आया, तुझमें नवजीवन आया। तो पाया बचपन फिर से मैंने, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजूर मूर्ति दिखाकर मुझे में नवजीवन आया। कवित्री कहती है कि आज की गोद में बचपन फिर से मैंने पा लिया, उसकी सुंदर मूर्ति देखकर मुझमें नया जीवन आ गया है, अर्थात मेरा बचपन फिर आ गया है। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ, सुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। और प्रस्तुत दोहा सरलार्थ में देखें। कवित्री कहती है कि मेरा बचपन भी उस बेटी के साथ वापिस आ गया है। मैं भी उसके साथ खेलती हूँ, खाती हूँ, सुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। तो चले इसका शाब्दिक अर्थ देखें। कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर सही जोड़ी, मंजूर, मूर्ति,
जप माला। हाँ, तो इस पे देखिए, प्रस्तुत पाठ के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। प्रश्न 2, प्रश्न 2, प्रश्न नंबर 2, प्रस्तुत पाठ के आधार पर, प्रस्तुत पाठ के आधार पर प्रस्तुत पाठ के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। प्रस्तुत पाठ के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। प्रस्तुत पाठ के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। तो ये है आपका सही जोड़ा क और खा। खा में देखें, मंजुल मूर्ति, मंजुल, मंजुल माने होता है मूर्ति। मंजुल का सही जुड़ा मूर्ति हुआ। जप का माला हुआ, जप इसका माला, जप का माला। प्यारा का जीवन, प्यारा जीवन, प्यारा का जीवन। छोटी का कुटिया, छोटी कुटिया। छोटी कुटिया। अतुलित, अतुलित आनंद, अतुलित, अतुलित माने होता है आनंद, आनंद, अतुलित आनंद। नोट कर लीजिए इसको, बैठे न रहिए। अतुलित आनंद। पहला हो गया है। दूसरे से आइए, निम्न शब्दों के विलोम, विलोम शब्द लिखिए, शब्द लिखिए। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द में देखिए बच्चों, विलोम शब्द ऊंच, प्रकाश, धर्म। नंबर 1 में ऊंच, दूसरे नंबर में प्रकाश, तीसरे नंबर में धर्म। हाँ, ऊंच, प्रकाश, धर्म। ऊंच, प्रकाश, धर्म। ऊंच का नीच हो गया, ऊंच का नीच, प्रकाश का अंधकार,
धर्म, भलाई बुराई, चौथे नंबर में भलाई बुराई, भलाई बुराई, पठित अपठित, पठित अपठित, अपठित, पठित अपठित, छठे नंबर में स्वस्थ अस्वस्थ, स्वस्थ स्वस्थ अस्वस्थ, अस्वस्थ अस्वस्थ, स्वस्थ अस्वस्थ, इसी के शब्दों को समानार्थी शब्द राजा, प्रश्न तीसरा है इसमें, प्रश्न तीसरा, नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी, नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी, समानार्थी, नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो इसके देखिए समानार्थी में नर राजा, नर माने राजा, नर माने राजा, पथ माने रास्ता, पथ रास्ता, पथ माने रास्ता, खुशी माने प्रसन्नता, खुशी प्रसन्नता, 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 मधुर मिठास, मधुर मिठास, मधुर मिठास, जीवन जिंदगी, जीवन जिंदगी, जिंदगी, जीवन जिंदगी, वन जंगल, वन जंगल, वन जंगल, फूल पुष्प, फूल पुष्प, फूल पुष्प, प्यारा प्रिय, प्यारा प्रिय, प्यारा प्रिय, ये आपको बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये आपका हो गया नट राजा, पथ रास्ता, खुशी प्रसन्नता, मधुर मिठास, जीवन जिंदगी, वन जंगल, फूल पुष्प, प्यारा प्रिय। ये आपका हो गया निम्नलिखित शब्दों के अर्थ, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश में से खोज कर लिखिए। मधुर, मीठा, तो ये शब्दार्थ है। शब्दार्थ में देखिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, ये क्या है? शब्द और इधर अर्थ। शब्दार्थ है, शब्दार्थ में देखिए मधुर, निर्भय, मधुर, निर्भय, मधुर, निर्भय, अतुलित, 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 अतुलित। मधुर माने थोड़ा मीठा, मधुर माने मीठा, मधुर मीठा, निर्भय, बिना डर के, बिना डर के, बिना डर के, अतुलित, जिसकी तुलना ना हो, जिसकी तुलना ना हो, जिसकी तुलना ना हो, अतुलित, निष्पाप, निष्पाप, निष्पाप माने क्या होता है? निष्पाप, पाप रहित, पाप रहित, है ना? निष्पाप, पाप रहित। फिर क्या है बच्चों? संताप, कष्ट, पीड़ा, संताप, संताप, पाप, कष्ट, कष्ट, पाप रहित, निष्पाप, पाप रहित, निष्पाप, पाप रहित हो गया। संताप, कष्ट या पीड़ा, कष्ट, कष्ट या पीड़ा, कष्ट या पीड़ा। प्रफुल्लित, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित माने प्रफुल्लित, खुश होना, खुश होना, खुश होना, प्रफुल्लित, खुश होना, प्रफुल्लित माने खुश होना।
मंजुल सुंदर, मंजुल, मंजुल, मंजुल का अर्थ है सुंदर, मंजुल माने सुंदर, मंजुल का अर्थ सुंदर, मंजुल सुंदर, नव नया, नव, नव का अर्थ होता है नया, हाँ, नव नया, नव नया शब्द अर्थ है आपका मधुर मीठा, निर्भय घृणा डर के अतुलित, इसकी तुलना न हो, निष्पाप अपराहित, संताप कष्ट या पीड़ा, प्रफुल्लित खुश होना, मंजुल सुंदर, नव नया। नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द थे व्यक्त, राजा, पथ, रास्ता, खुशी, प्रसन्नता, मधुर, मिठास, जीवन, जिंदगी, वन, जंगल, फूल, पुष्प, प्यारा, प्रेम। निम्न शब्दों के विलोम शब्द ऊंच नीच, प्रकाश, अंधकार, धर्म अधर्म, भलाई बुराई, पठित अपित, स्वस्थ अस्वस्थ। प्रस्तुत पाठ के आधार पर सही जोड़ी है मंजुल मूल, जप, माला, प्यारा, जीवन, छोटी कुटिया, अतुलित आनंद। इस तरह से बच्चों ये पाठ आपका पूरा हो रहा है। धन्यवाद, नमस्कार सभी प्यारे बच्चों से नमस्कार।